शुरुआत कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी अगर अब भी देश में रह गई तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी हमें लाल और हरे रंग में बांट रही है। इरफान के इस बयान पर विधायक बीजेपी से सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह झारखंड के नकली पप्पू हैं, इनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, कौआ की तरह टकटराते रहते हैं। बन गया है कि लोगों को विश्वास हो गया कि अब और नहीं, भाजपा का खैर नहीं। तो आने वाला पीढ़ी भाजपा अगर रह गया तो जनता हमें माफ नहीं करेगी, नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए भाजपा का समाप्त यहीं तक था, चरम पे चले गया, डाउनफॉल चालू। बिहार से राहुल जी का जनादेश चालू हो गया। अब इरफान अंसारी कोई विचारक हैं क्या? अरे इरफान अंसारी, देखिए एक बात बोले, एक कहावत है कि कौआ के शराब देने से गाय मरती है। तो सब कौआ की तरह टटराते रहेंगे, काँव काँव करते रहेंगे, हम मोदी जी अपना चलते रहेंगे। ये टटरा रहे थे ना, कह रहे थे धारा 370 कैसे हटा देंगे, देख लेंगे। हट गया कि नहीं? 35 से कैसे हटा देंगे, हट गया कि नहीं? वक्फ बिल संशोधन हो गया कि नहीं? तो ये लोग तो देश को बांट लिया 1947 में, अब पाले हुए गजवा ये हिंद का सपना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी, ये गजवा ये हिंद का सपना इनका चकनाचूर हो जाएगा। ममता के समर्थन से आप मुर्शिदाबाद और बंगाल में जो तांडव किए हुए हैं ना, चला ये ना यूपी तांडव करने के लिए, पता चल जाएगा। और देखिए इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, देखिए इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। आज भी देखिए जो इन्होंने बयान दिया कि अगर देश में बीजेपी रह गई तो आने वाली पीढ़ी उन्हें माफ नहीं करेगी, और इस पर देखिए बीजेपी से विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने भी पलटवार कर दिया और नकली पप्पू तक उन्हें बताया। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे बयान को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। शाहनवाज, ये बयान एक पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाने जैसा है, जो इस वक्त प्रचंड बहुमत में है, केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्तासीन है, सत्तानशीन है। और जैसा कि सीपी सिंह भी कह रहे थे कि हमने धारा 370 हटाना था, हटा दिया कि नहीं। इसके अलावा 335A के बारे में उन्होंने कहा, ट्रिपल तलाक बिल के बारे में कहा, उसके बाद अभी वक्फ बिल के बारे में कहा कि जो देश के हित में उनकी पार्टी करना चाहती है वो कर देती है, करती रहेगी। देखिए इरफान अंसारी अहमदाबाद में हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं, और इरफान अंसारी भी एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव लीडर के तौर पर ये बात कह रहे हैं। अब उनके कहने का क्या मतलब है, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, ये भी एनालिसिस की चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहुल गांधी देश के हित की बात कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा है, कोई किसी को भी राइट नहीं बनता कि उनके बयान को गलत ठहराए, क्योंकि उनका ये बयान है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से ये बयान मीडिया में जारी किया है। हालांकि इरफान अंसारी जब से मंत्री बने हैं तब से अब मीडिया में बहुत खुल करके अपनी बात नहीं रखते हैं, बहुत ज़रूरी होता है तो अपनी बात करते हैं। लेकिन आज इरफान अंसारी ने ये ऐसा बयान दिया है। कुछ दिनों पहले वक्फ बिल के बारे में भी उन्होंने कहा था कि वक्फ बिल को झारखंड में वो लागू नहीं होने देंगे। तो उसके बाद आज उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी अगर सत्ता में रही तो अगली पीढ़ी जो है उन्हें माफ़ नहीं करेगी। मतलब ये है कि एक पार्टी के तौर पर, एक संगठन के तौर पर वो बीजेपी से पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है वो पार्टी के अधिवेशन में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने ये बयान जारी किया है, और हम उनके बयान को यहाँ पर जारी कर रहे हैं, अपने मीडिया में इसको प्रचारित कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन एक बात और है
कि डॉक्टर इरफान अंसारी अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं और वो बयान देते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं और उनको लगता है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर, चूँकि उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है जो उनको ऐसा बयान देते हुए देखना भी चाहती है। और ये बात भी गलत नहीं है कि जब भी झारखंड में मुस्लिम हितों पर कोई आक्षेप होता है, किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है, कहीं कोई जुल्म होता है, तो इरफान अंसारी बढ़ चढ़ करके उसका विरोध करते हैं। जाहिर है इस बयान को एक पॉलिटिकल बयान के रूप में देखना चाहिए और उस स्थान के बारे में भी सोचना चाहिए कि वहाँ बयान कहाँ दिया गया है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक आयोजन है, कांग्रेस का अधिवेशन है, उसमें पार्टी अपनी नई रणनीति पर बात कर रही है, राहुल गांधी फिर से कैसे इमर्ज करे, कौन कौन से नीतियों पर पार्टी चले, तो ये बयान एक पॉलिटिकल फ्रंट से दिया गया है, इसको एक पॉलिटिकल बयान ही कहा जाना चाहिए। बिल्कुल शाहनवाज, चलिए इस पर प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है, लेकिन अब क्या संदर्भ है और क्या इसके मायने हैं, ये तो तमाम राजनीतिक दल के नेता ही बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।